हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो T20 के 20 जो मेवाड़ राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ में। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान वंश, गुहिल वंश या फिर सिसोदिया या फिर राणा? तो इसका जो सही सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी है, गुहिल वंश। अगला प्रश्न, कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी थी। तो राजवंशों की कितनी सूची दी थी? 36, 54, 42 या फिर 18? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन ए, 36। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस वंश को ईरान के शासक नौशे खां से संबंधित माना है? पहला है राठौड़ वंश, दूसरा है चौहान वंश, तीसरा है गुहिल वंश, चौथा है कच्छावा वंश। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है गुहिल वंश। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तोत्तर काल में गुहिल वंश का केंद्र नहीं था? ये ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी नहीं पूछ रहा है, कभी कभी था, ऐसे पूछता है एग्जामिनर, तो इसको अंडरलाइन करना है। तो क्या किष्किंधा, मेदपाट, अहिछत्रपुर या चाटसू? तो इनमें जो नहीं था वो क्या हो जाएगा? तो अहिछत्रपुर है वो इसमें नहीं था। किसमें? गुप्तोत्तर काल में गुहिल वंश का केंद्र। अगला प्रश्न, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए बप्पा रावल, महाराणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप या महारावल रतन सिंह? तो इसमें जो होने वाला है सही आंसर वो है ऑप्शन ए, बप्पा रावल। अगला प्रश्न, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये अभी पहले वाला क्वेश्चन, गुहिल वंश का जो संस्थापक माने जाते हैं वो बप्पा रावल को माना जाता है। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह था, जेत्र सिंह कौन था? क्या जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या फिर बूंदी का शासक? तो ऑप्शन इसका जो होने वाला है सही वो जेत्र सिंह कौन था? तो जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं अभी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह ने 1275 से 1302 सी के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार कारीगर थे। ऑप्शन ए पद्म सिंह, केल सिंह, शिल्पी केलान, शिल्पी कर्मा, अमित सिंह सूरी? तो इसमें से कौन कौन जो थे प्रसिद्ध वास्तुकार थे किसके? रावल समर सिंह के समय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए, बी, सी और डी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो दोस्तों ए पद्म सिंह, केल सिंह और शिल्पी शर्मा और शिल्पी केलान, ये चारों थे वो रावल समर सिंह के समय प्रसिद्ध वास्तुकार और कारीगर थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? क्या जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फतेह खान? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तुगलक नामा, मिफ्ता उल फुतू, नूर ए सिपहर, खजान उल फुतू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा, खजाइन उल फुतू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं अपन फास्ट फास्ट अपन 20 क्वेश्चन है वो टॉप उनको पढ़ रहे हैं।
किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो इसमें जो दोस्तों जावर की खानों की प्राप्ति हुई, राणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हमीर, राणा क्षेत्र सिंह। तो ये सबको पता होगा शायद आपको कि राणा लाखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है, उनके टाइम पे जो चांदी की जावर खाने प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो इसमें क्या होने वाला है, देखते हैं। हल्दी घाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर 1303 एडी में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राणा हमीर द्वारा 1303 एडी में चित्तौड़ पर पुनः कब्जा पाया गया। राणा प्रताप ने कोलियरी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया था। तो इसका जो गलत जवाब है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। राणा हमीर द्वारा 1313 में चित्तौड़ पर पुनः कब्जा पाया गया, तो ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था, निम्न में से कौन है वो? योगेश्वर और भट्ट विष्णु का संरक्षक था, ये विद्वान थे दोनों। तो मेवाड़ का राणा सांगा, मेवाड़ का राणा मोकल, मारवाड़ का राव मालदेव, बीकानेर का राव जेतसी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी ये महाराणा मेवाड़ के जो राणा मोकल थे उनके संरक्षक में थे। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होने वाला है वो राणा हमीर थे, उनको विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी थी। चलो चलते अपन आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखो, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राणा लाखा, उद्दा, बनवीर या फिर विक्रमादित्य। तो महाराणा कुंभा की हत्या की थी उनके पुत्र उद्दा द्वारा, जिनको मेवाड़ का पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना 1437 जो मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। दोस्तों ये महाराणा कुंभा से संबंधित अभी एग्जाम में जो वनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें हुआ था, जो 32 दुर्गों का निर्माण किया था, संगीत राज जो इनके रचनाएं, ये क्वेश्चन पूछा था, तो महाराणा कुंभा से संबंधित था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान थे और इसमें दे रखा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा के शासक किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो
तो इसका ऑप्शन देखो, महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसरुद्दीन महमूद या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो महमूद खिलजी प्रथम था उसको हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें हो जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसी लैंग्वेज देगा और कंफ्यूज करेगा कि देखो महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था। तो इसमें हो जाएगा जो कीर्ति स्तंभ सॉरी विजय स्तंभ है उसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। राय सिंह, मान सिंह, महाराजा विजय सिंह या फिर राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा राणा कुंभा को वास्तुकला का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले कौन कौन थे, राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, राव बिका या राव लूणकरण। तो इनमें कौन कौन जो थे वो राणा सांगा की साइड से लड़े थे। तो इसमें दोस्तों दो ही शासक थे इनमें से जो किसकी साइड से लड़े थे, महाराणा सांगा की। राव बीका और लूणकरण दोनों नहीं लड़े थे। लड़े थे कौन, राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया, यानी ऑप्शन ए इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया हैं ये दोनों ही लड़े थे राणा सांगा के पक्ष में, बाकी दोनों थे ये दोनों नहीं लड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न है। खानवा का युद्ध में लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध कब लड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या 1526 में, 1556, 1527 या 1572। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1527 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर नए टॉपिक के साथ, 20 इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट मिलने वाले क्वेश्चन है उनके साथ में। और हाँ दोस्तों, जो टॉपिक यहाँ क्लियर करेंगे वही लाइव क्लास 8 बजे अपन मेवाड़, जैसे आज इसमें मेवाड़ से संबंधित अपन ने क्वेश्चन किए, ये डायरेक्ट वाले हैं। जो लाइव क्लास हैं उसमें अपन कथन कारण वाले, मिलान करने वाले जितने क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास ज्वाइन करें और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपन यहाँ पर सिर्फ MCQ सोल्व करेंगे, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहिए संवलिया राज जीके के साथ में। धन्यवाद।